गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर के हमारे प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर के सारे वीडियो हैं। इसके अलावा कुछ मैराथन क्लास भी है, कुछ ओल्ड पेपर भी हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आरओ और पी से संबंधित कुछ जीएस का मैटर पड़ा हुआ है। पोस्ट पे जाएंगे, बहुत सारी जीएस से जुड़ी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो जो फर्स्ट टाइम विद्यार्थी जुड़ते हैं, देखते हैं, उनसे हमारी गुजारिश की एक बार जरूर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़िए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, बात करते हैं 12 अप्रैल 2025 की न्यूज की। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 11 अप्रैल। भारत में प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मतलब सुरक्षित मातृत्व दिवस को मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की जयंती का प्रतीक है। इसका विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशावादी भविष्य। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। अगला हमारा पॉइंट क्या है? क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये क्या है? हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? इसका राइट आंसर जापान है। 1948 के एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह नया यानी हत सुशिमा स्टेशन सिर्फ 6 घंटे में यानी बनाया गया है। और ध्यान रखेंगे इस स्टेशन का नाम भी हत सुशिमा स्टेशन ही है। ध्यान रखेंगे ना, यानी बनाया गया। क्लियर? इसके बाद हमारा पॉइंट क्या है अगला? फिर है भारत का पहला, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ भी आ गए, इनको भी पढ़ लीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, भी मैंने कुछ पढ़ाया। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोढेरा गांव, गुजरात पड़ता है। ये भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला है महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव मतलब सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, मछियावाड़। पूर्णतया हाइड्रो सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट है। देश के पहले सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगेगा? खंडवा जिला, नर्मदा नदी, ओमकारेश्वर बांध, मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। श्रीमान श्रीमती जी सभी जो भी लोग पढ़ते हैं, सारे हमारे विद्यार्थी। देश का पहला सोलर सिटी सांची, ठीक है, सांची कहाँ? मध्य प्रदेश में। जिसका पहला सोलर सिटी, यूपी का पहला कहेंगे तो अयोध्या। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री उत्तराखंड। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद, लंबाई 23 किलोमीटर। राइट, तो ये सारे पॉइंट पढ़ लेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अप्रैल 2025 को महिला सुरक्षा और मतलब सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर हैदराबाद है। ठीक, अब जब करेंगे तो फिर देखेंगे इसमें क्या हुआ। इसके अलावा क्या पॉइंट? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर है, यहाँ आधा ला कर लीजिए। ठीक है, खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो रत्नापुर कर दिया जाएगा। ये मुगल काल के समय पर इसका नाम बदला गया था। वैसे ये एक्चुअली में रियल नाम इसका रत्नापुर ही था, लेकिन चूंकि जितने भी हमारे विदेशी लोग आए हमारे यहाँ देश में, उन लोगों ने नाम बदलने की परंपरा शुरू कर दी और उन्हीं को बदला जा रहा, तो किसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे खुलताबाद शहर जो है छत्रपति संभाजी मतलब नगर के जिले में स्थित है। पहले इसका नाम रत्नापुर ही था, लेकिन मुगल काल में इसका नाम चेंज कर दिया गया। औरंगाबाद का वर्तमान नाम छत्रपति संभाजी नगर है और उस्मानाबाद का वर्तमान नाम धाराशिव है। ये संभाजी जो आप नाम लेते हैं, ये छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे है ना, और दूसरे बेटे नाम राजा राम है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2025 का पहला चरण कहां आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर अर्जेंटीना है। इसका आयोजन 1 से 10 अप्रैल 2000 यानी 1 से 10 अप्रैल 2025 अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ठीक, में हुआ। भारत ने भारत देश ने 8 पदक इसमें जीते हैं। 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। प्रथम स्थान पर चीन रहा है, इसने 11 मेडल जीते हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रियलिटी में क्या है कि इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। इनका नाम है विनीत जोशी और किसका स्थान लिया है? जगदीश कुमार का। आइए थोड़ी व्याख्या देखते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट में ना। पूर्व यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार का कार्यकाल पूरा होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के में वर्तमान सचिव विनीत जोशी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जब तक कि नया नहीं मिलता तब तक कि ये क्या रहेंगे? अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
लॉस एंजल्स ना, देखो लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले आगामी ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सोचिए 128 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि उस खेल को शामिल किया जाएगा। वो खेल है आपका क्रिकेट। ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ओलंपिक खेलों में मतलब क्रिकेट को शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले आगामी ओलंपिक के आयोजकों में इसकी पुष्टि की है ना। ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी कौन सी एयरलाइन कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो एयरलाइन। किसको पीछे किया है? डेल्टा एयरलाइन को। डेल्टा एयरलाइन अमेरिकन कंपनी है। आ जाइए, ऐसा किस वजह से हुआ ये जानेंगे हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। भारत की बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। इसका बाजार पूंजीकरण 23.4 बिलियन डॉलर हो गया है। इसने अमेरिका की दिग्गज एयरलाइन डेल्टा एयरलाइंस को पछाड़ते हुए यह स्थान हासिल किया। लगभग एक साल पहले तक चौथे स्थान पर काबिज थी इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो के शेयरों में नवंबर के मतलब निचले स्तर से अब तक में 35% की तेजी आई है। दूसरी ओर डेल्टा के जो मतलब शेयर थे उसमें काफी हद तक गिरावट आई, जिसकी वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर क्या हुआ? इंडिगो फर्स्ट पे आ गई, डेल्टा एयरलाइन नंबर 2 पे हो गई। ठीक है, तो ये रहा आपका 12 अप्रैल का करंट अफेयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए और कुछ भी डाउट है कमेंट जरूर करिए, मैं डेफिनेट उसका रिप्लाई करूंगा। और जो फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।